जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम देखेंगे करंट अफेयर्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य, यानी नाटो जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। इसमें 31वां सदस्य देश बन गया फिनलैंड। स्वीडन भी आवेदन किया है, लेकिन अभी इसकी मंजूरी नहीं मिली। अगर मंजूरी मिल जाती है तो नाटो में सदस्यों की संख्या 32 हो जाएगी। ब्रिटेन बना CPTPP का सदस्य, यानी कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का सदस्य ब्रिटेन बन गया है। जो CPTPP जो है, यह एक व्यापार समझौता है जो 2016 में उत्पन्न हुआ था। यह एक व्यापार समझौता 2016 में उत्पन्न हुआ था। टाइम 100 सूची में अभिनेता शाहरुख खान शीर्ष पर। अमेरिका की एक पत्रिका है टाइम पत्रिका, उसमें 100 व्यक्तियों की सूची जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर भारत के जो अभिनेता हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में पठान फिल्म जिनकी निकाली गई है, वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ईरान की वह महिलाएं हैं जो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, और यही ईरान की महिलाओं को टाइम पत्रिका ने अपने मुख्य पृष्ठ पर यानी कवर पेज पर छापा, यानी पर्सन ऑफ द ईयर खिताब भी ईरान की वही महिलाएं हैं जो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। तीसरा स्थान विश्व की कोविड जो हेल्थ वर्कर हैं उनका रखा गया है टाइम सूची में। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी यमयफ हाइड्रा है। इसको नॉर्वेजियन कंपनी नार्लेट द्वारा संचालित किया गया है नॉर्वे में। इसका परीक्षण हेजेलनसे लैंड घाट पर किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसमें कुल 137 देशों को शामिल किया गया। फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, जबकि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है 137वां स्थान। भारत का 126वां स्थान है। पिछले साल 2022 में 136वीं रैंक थी। भारत के पड़ोसी देश अगर देखें, श्रीलंका 112, बांग्लादेश 118, पाकिस्तान 108, चीन 64 और नेपाल 78, यानी सभी की रैंक भारत से बेहतर है। रवांडा mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक द्वारा ये सुविधा रवांडा को दी गई है। आगे हम लोग देखते हैं, भूटान संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र LDC यानी लो डेवलपमेंट कंट्रीज का सम्मेलन अभी हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में हुआ, जिसमें भूटान को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया, यानी अब थोड़ा ज़्यादा विकसित हो गया है। 1971 में LDC में भूटान को शामिल किया गया था, अब 2023 में बाहर कर दिया गया। 2021 में नेपाल और बांग्लादेश को भी इस सूची से बाहर किया गया था। LDC की सूची में किसको रखा जाता है? ऐसे देश जिसके प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 3 वर्ष का औसत 1230 US$ से कम है, या फिर और इसके साथ साथ आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा में उसकी खराब स्थिति है, ऐसे देशों को ही लो डेवलपमेंट कंट्रीज के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ब्राज़ील पूर्ण सदस्य बन गया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 जनवरी 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। इसमें कुल 113 सदस्य देश हैं। ध्यान देना, जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन करना जानते हैं, यानी कर सकते हैं, ऐसे देशों का एक समूह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
रिपब्लिक ऑफ कांगो ने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है, यानी कांगो भी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है, यानी यूरोप के ऐसे देश जिसकी मुद्रा यूरो है उसको यूरोजोन में रखा जाता है। जो यूरो अपना लेते हैं राष्ट्रीय मुद्रा, उसको यूरोजोन में रखा जाता है। क्रोएशिया जो है, पहले इसकी मुद्रा कुना थी, अब हो गई है यूरो, तो इसका मतलब यह यूरोजोन में आ गया है। शेंगेन समझौता, इसमें भी क्रोएशिया शामिल हो गया है। तो ध्यान देना, शेंगेन एक शहर है लग्जमबर्ग का, और यहाँ पर 1985 में एक समझौता हुआ कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के आ जा सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट मुक्त व सीमा रहित आवाजाही वाला क्षेत्र बन गया है शेंगेन। ये क्षेत्र है, कहाँ पर है? लग्जमबर्ग में। यहाँ पर 42 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बन गए हैं, जबकि उप प्रधानमंत्री कार्मेल सेपिलोनी हैं। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री थी जेसिंडा अर्नल्ड, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पद खाली होने के बाद क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। अमेरिकी सरकार द्वारा अलास्का में तेल खनन की मंजूरी का विरोध किया जा रहा है। आप जानते हैं जो अलास्का क्षेत्र है अमेरिका में पहले रूस में था, लगभग 100 साल पहले अमेरिका ने खरीद लिया, और 1954 में अमेरिका का 49वां सदस्य राज्य बना अलास्का। और आप जानते हो हवाई द्वीप जो है 50वां राज्य है। तो ये इसका विरोध क्यों हो रहा है? अलास्का का क्षेत्र है, अमेरिका का क्षेत्र है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसकी मंजूरी दी है, तो इसको विरोध कौन कर रहा है? तो विरोध कर रहे हैं पर्यावरण कार्यकर्ता, क्योंकि इनका कहना है कि अगर यहाँ पर से तेल निकाला जाता है तब पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस समझौता, यह एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है। ऑकस से याद रखना, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से ब्रिटेन, यूएस से अमेरिका, 3 देशों का एक समझौता ऑकस। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इस सम्मेलन में शामिल हुए। 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देने की घोषणा भी की गई है। हथियारों के व्यापार पर सिपरी की रिपोर्ट 2022। सिपरी आप जानते हैं, SIPRI, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पर यूक्रेन है। निर्यात करने में अमेरिका पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर। जबकि अगर हम बात करें भारत किससे खरीदता है, तो रूस सबसे ज़्यादा रूस से खरीदा है, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद अमेरिका से। ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। टाम ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे धीमा ड्राइविंग वाला स्थान हो गया। दुनिया का सबसे धीमा शहर लंदन है, याद रखना, दुनिया का सबसे धीमा शहर लंदन है। लेकिन टाम ट्रैफिक इंडेक्स में ये बताया गया है पहले सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता लंदन में, दूसरे स्थान पर बेंगलुरु है जो कि भारत में है, कर्नाटक की राजधानी। डेनमार्क CO2 को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उत्तरी सागर में 1800 मीटर के नीचे दफनाया जाएगा। इस परियोजना का नाम है ग्रीन सैंड परियोजना, जो डेनमार्क, जिसको विश्व की गौशाला कहा जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 IQ एयर द्वारा इसको जारी किया गया। विश्व में सबसे प्रदूषित देश चाड, दूसरे स्थान पर इराक, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और 8वें स्थान पर भारत है।
यानी वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण चाड, जो कि बीच सहारा में स्थित देश है, चारों तरफ धूलें उड़ती रहती है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो लाहौर दूसरे स्थान पर, होतान चीन में है तीसरे स्थान पर, भिवाड़ी राजस्थान में है भारत में, चौथे स्थान पर दिल्ली में। कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। कोलंबिया, जिसकी राजधानी बगोटा है। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर इसमें भाग लिए। ग्लोबल थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट आई है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउड सेक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया सबसे ज़्यादा साइबर हमला झेलने वाला देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है। यानी साइबर हमला सबसे ज़्यादा अमेरिका पर होता है, दूसरे स्थान पर भारत है। सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स 2023, इसमें कुल 121 देश शामिल किए गए। उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर, यूएई दूसरे स्थान पर, जबकि सऊदी अरब तीसरे स्थान पर है। भारत की जो रैंक है 97 है, 97। सबसे लास्ट में माली है। इसको कौन जारी किया? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसको जारी कौन किया? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कुल 55 देश इसमें शामिल किए गए। अमेरिका पहले स्थान पर, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर। भारत का 42 रैंक है, जबकि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है, क्योंकि 55 देश हैं टोटल। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। कुल 180 देश इसमें शामिल हैं। भारत की रैंक 85 है, 85। डेनमार्क पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है, जबकि सोमालिया 180वां स्थान अंतिम रैंक पे है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश सोमालिया, सबसे कम डेनमार्क है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023, इसको हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी किया। जापान पहले स्थान पर है, दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर दूसरे स्थान पर। भारत का 85 रैंक है। अंतिम 199 रैंक जो है अफगानिस्तान है। भारत के साथ मॉरिटानिया, उज्बेकिस्तान और बुर्किना फासो को भी 85वें ही स्थान पर रखा गया। तो आज बस यहीं तक।